हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट करेक्ट ऑर्डर। सो हमें बताना है यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कौन से वो करेक्ट ऑर्डर में असेंबल हैं या नहीं है। सबसे पहला है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ एम एच बॉन्ड। पोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हेंस यहाँ पर उसका ऑर्डर हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज PH3, then ASH3, then SbH3 and then NH3। नाइट्रोजन का यहाँ पर साइज सबसे छोटा है एंड फॉस्फोरस का सबसे बड़ा। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो हमें ऑर्डर दिया गया है बिल्कुल करेक्ट। करते हैं ऑप्शन बी जो कि है बॉन्ड एंगल। द वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल डिपेंड कर सकता है द साइज पर भी एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम भी। जैसे हम मूव करते हैं PH3 से BiH3 की तरफ, साइज सेंट्रल एटम का इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। सो यहाँ पर मैंने क्या बोला, एटम का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज हो रही है। As a result, the location of bond pairs of electrons drift more and more away from the central atom। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो PH3 में सबसे ज्यादा हुआ एंड BiH3 में सबसे ज्यादा कम हुआ। सो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, BiH3 देन SbH3 देन ASH3 देन PH3। तो ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से है। सो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो इनकरेक्ट है। डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो यहाँ पर हमें बॉन्ड एंगल दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज NO2 पॉजिटिव देन NO2 एंड देन NO2 नेगेटिव। बिकॉज इन NO2 ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसलिए लेस रिपल्शन होगी। इन NO2 नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ज्यादा रिपल्शन होगी। सो दैट्स वाई बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो यही है हमारे पास। स्टेबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से आता है, H2 देन H2 पॉजिटिव एंड देन H2 नेगेटिव। क्लियर। सो यहाँ पर जो हमें दिया गया है ये गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।